और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है यहाँ की वो भी मौजूद है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा था कि शहर के हर इलाके में बिला तफरीक काम होगा, मैं समझता हूँ आज एक और उस चीज़ की कड़ी है जिसके लिए हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ सफारी पार्क में जमा हुए हैं। मनफी ख़बरें तो चलती हैं, नेगेटिव ख़बरें तो चलती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आज सफारी पार्क में कराची के बच्चे बच्चियों के लिए, बल्कि हर किसी के लिए, बच्चे बच्ची तो सभी के होते हैं, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत हमने डाइनो पार्क डेवलप किया और उसका आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। आपका कैमरा उसको दिखाएगा कि कितनी खूबसूरत इंटरवेंशन है सफारी पार्क के लिए और हमारे शहर में जो बच्चों के लिए क्वालिटी इंटरटेनमेंट के मौक़े हैं उसके अंदर एक अच्छा इजाफा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किया गया है। तकरीबन 1 एकड़ पर मुहित ये डाइनो पार्क है जिसको KMC ने अपने वसाइल से डेवलप किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इस बात का सबूत है कि नीयत साफ मंजिल आसान, ये इस बात का सबूत है कि इख्तियारात वसाइल प्रॉब्लम नहीं है। ये सफारी पार्क था, सफारी पार्क है और इंशाल्लाह सफारी पार्क रहेगा। ज़रूरत सिर्फ इस बात की थी कि काम किया जाए और मैं समझता हूँ ये जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है ये इसी तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची जारी और सारी रखेगी। जो बीच में ज़िप लाइन की फैसिलिटी थी उसको भी हम एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बचपन में ज़िप लाइन पर आता था, उससे मुस्तफ़ीद हुआ था। मैं चाहूँगा हमारे बच्चे भी इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हों। पिछले दिनों आपको याद होगा हम बाग़ इब्न कासिम गए थे, वहाँ पर साइकिलिंग फैसिलिटी का हमने, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक फैसिलिटी का हमने इफ्तिताह किया था। तो इसी तरीके से ये जो काम है इस काम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और कराची भर के अंदर पानी के मसाइल हों, सेवरेज के मसाइल हों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मसाइल हों, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हों या ओवरऑल इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के मसाइल हों, उन सब के ऊपर कराची की जो नई क़यादत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक इंशाल्लाह अमल पैरा होगी और आप वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे। कल आपने देखा, आप मेरे साथ COD गए थे, वहाँ पर जो हमारे ढक्कन, ये जूम आई ने बात की है, मैंने उसका इलाज करने की कोशिश की है हमने। एक अच्छी इब्तिदा है, अभी हमें आए हुए 3 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन सिमत नज़र आ रही है कि हाँ कैसे अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने वो जो ढक्कन का मसला है, अब सलमान मुराद साहब तो ढक्कन नहीं चुराते जाके, या मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कन नहीं चुराता जाके। हमारे यहाँ लोग ये कैमरा लेके ये वीडियो बनाते हैं कि जी वो ढक्कन को चुरा के ले गया, लेकिन पकड़े भी जाते हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, आपको पता है कितने बड़े बड़े मसाइल और हैं कि उसको हर बंदा सोचता है यार ढक्कन चोर की क्या सज़ा होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर हमें अपना सोशल प्रेशर डालना होगा ताकि हम सोसाइटी की मदद के साथ अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकें। आप यकीन जाने मैं अभी आया, मेरे साथ मेरे दोस्त साथ थे। वहाब इस वक्त सफारी पार्क का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है। सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। पार्क में चलने वाले मुतहरिक डायनासोर भी मौजूद है। अमीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो एक जो आर्टरी थी हमारी, जो यहाँ के लोग उससे बड़े अफेक्ट हो रहे थे, उसको हमने एड्रेस कर लिया है। यूनिवर्सिटी रोड जिस पे कराची यूनिवर्सिटी वाक़ है, जिसके ऊपर NED यूनिवर्सिटी वाक़ है, पीछे दारुल सेहत है, आगे दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज है, जेल का इलाका है, इस्लामिया कॉलेज है, यहाँ पर रेड लाइन की जो कंस्ट्रक्शन उससे लोग तकलीफ़ में है, परेशानी में है और ये सुस्त रवि का शिकार था। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रोक्योरमेंट हुई थी उसके पैसे बहुत कम थे उस ज़माने में, बिकॉज डॉलर का रेट उस ज़माने में 150 रुपये था। आज वो रेट तकरीबन कोई 310 315 चल रहा है, जिसकी वजह से वो एस्केलेशन करना पड़ रही थी। तो जो बिलावल साहब की कमिटमेंट थी कराची वालों से, आवाम से, कि हाँ हम हर आपकी मुश्किल का अदराक करेंगे, तो काबीना ने अपने आखिरी इजलास में उस एस्केलेशन को भी अप्रूव करके गई। और आज मुझे खुशी हो रही थी जब मैं आ रहा था कि पूरे अपना सिविक सेंटर से लेके मैं यहाँ यूनिवर्सिटी तक आया हूँ, रोड तक हर जगह काम होता हुआ नज़र आ रहा था, तेज़ी से काम हो रहा था। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये काम जो है केयरटेकर गवर्नमेंट के आने के बाद भी इसी तरीके से तेज़ी से जारी और सारी रहेगा। इसकी फंडिंग एलोकेटेड है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा, और मैं उस बोर्ड का रुकन हूँ खुद ट्रांस कराची का, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस काम को जितना एक्सपेडाइट किया जा सके वो एक्सपेडाइट हो जाए, ताकि ये जो पूरे लोग मौसमियात की साइड से नुमाइश की तरफ जाएंगे उनको एक अच्छी सस्ती सफरी सहूलत
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से मिलेगी। तो इंशाल्लाह ये मेरा वादा है, ये मेरी कमिटमेंट है, ये बिलावल साहब की कमिटमेंट है, ये पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, ये सलमान की कमिटमेंट है, मुराद अली शाह साहब की कमिटमेंट है कि हम लोगों ने जो जो काम आवाम की फलाह बहबूद के लिए स्टार्ट किए हैं वो काम होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह उन कामों को मुकम्मल भी यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंशाल्लाह करके देगी। आज यहाँ के इसके बाद मैं इंशाल्लाह लियारी का रुख करूँगा और लियारी के अंदर जो नई, चूँकि पानी चोरी होता है हमारा, जो एक नई लाइन हम डाल रहे हैं जो एलिवेटेड होगी, लियारी नदी के ऊपर से जा रही है, उसका विज़िट करेंगे ताकि हम देख सकें उसको कि काम कितनी तेज़ी से हो रहा है और काम के प्रोसेस को भी एक्सपेडाइट करा सकें। मैं शहरियों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये सलमान की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी है, ये शहर की प्रॉपर्टी है, ये आवाम की प्रॉपर्टी है, बच्चे बच्चियों की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करने में, इसको सेफ गार्ड करने में अपना अपना किरदार अदा करें। जो जाके हम लिख देते ना R+R फला मुर्दाबाद, शुगर का इलाज। कल मैं एक जगह जा रहा था, वो मेहरान हाईवे की कंस्ट्रक्शन के लिए मेहरान हाईवे गया तो रास्ते में एक जगह वॉल चॉकिंग थी, छोटे कद का यकीनी इलाज। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में, इनका ख्याल करने में बल्दिया उज़्मा कराची का जो अमला है वो भी अपना किरदार अदा करेगी और जो शहरी हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगे। मैं बच्चों से कहूँगा प्लीज़ जाके डायनासोर को कुछ खिलाने की कोशिश नहीं करना, ये असली नहीं है, उसकी दुम को खेलने की कोशिश नहीं करना, फ़ोटो वोटो खिंचाना, अच्छी टिकटॉक बनवाना, ताकि इस जो शहर का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम लुक आफ्टर करने में अपना अपना किरदार अदा कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची की आवाम के लिए, सूबाई सिंध की आवाम के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान की आवाम के लिए और बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ये बता दीजिएगा कि शहरी हुकूमत की कई सड़कों पे तो सरकारी होगी लेकिन ज़्यादातर पे अभी तक नहीं हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है सर। उस तरफ और दूसरी तरफ आपने रेड पे रोड बन रहा है, इसका आपने निशानदेही की सर। अगर शहरी हुकूमत मुतबादिल रास्ता दे दे तो ट्रैफिक जाम ना जगह है, लेकिन शहरी हुकूमत देख नहीं रही। आप मुतबादिल रास्ता मुझे बता दें कहाँ से लेके? रोड है, बड़े बड़े सर्विस रोड है। आगे पीछे हो गए। मसला ये है, सवाल भी आप पूछते हैं, जवाब भी आप पूछते हैं, तो मैं घर चले जाता हूँ। सुन ले मेरी बात सुने ना। जी जी अभी आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ सिविक सेंटर पे। बिल्कुल सर मैं सवाल का जवाब दे दूँ। एक्सपो सेंटर के जो सामने वाला पोर्शन है वहाँ पर सर्विस लेन को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करते हैं। मैंने खुद अपनी इब्तिदाई तकरीर में खुद बताया, मुझे अंदाज़ा है लोगों की तकलीफ़ का, और तकलीफ़ इसलिए बहुत ज़्यादा थी कि ये आर्टरी भी चौक थी और गुलिस्तान जौहर वाली साइड भी चौक थी। अब चूंकि जौहर वाली साइड क्लियर हो गई है तो यहाँ लोगों को एक मुतबादिल मिलेगा। आप क्यों कह रहे हैं लोगों को कि छोटी सी सर्विस लेन के जरिए वो जाए, जब उनके पास मुतबादिल एक प्रॉपर सड़क, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करें। टारगेट हमारा ये है कि काम अच्छी क्वालिटी का हो और तेज़ी के साथ वो काम किया जाए, और जो काम हो जाए उसको लुक आफ्टर करने में आप जैसे तमाम दोस्त हैं वो हमारी मदद करते हैं। ये बताइएगा सर, ये बताइए। अच्छा ये अच्छा आपने सवाल किया। कल मैंने मेहरान हाईवे का जब ट्वीट की तो मुझे किसी ने कहा कराची की बड़ी सड़कों का मेयर। तो भाई मैं बड़ी सड़कों का ही मेयर हूं ना। मेयर जो है गली मोहल्ले की सड़क नहीं बनाता, वो टाउन को बनाना है। ये आप दोस्तों को, लोगों को आगाह करना होगा कि अगर लियाकताबाद के अंदर की गली टूटी हुई है, या गुलशन इकबाल 13D की अंदर की गली टूटी हुई है, या अगर सदर के अंदर की गली टूटी हुई है, या बल्दिया टाउन के अंदर की गली टूटी हुई है, ये KMC नहीं बनाती, ये रिस्पेक्टिव टाउन बनाएगा। तो ये ज़रा उन टाउन वालों से भी सवाल पूछे। मैं तो उनको ऑफ़र करता हूँ, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। ये मेरा जयाला भाई राशिद खाशखीली मेरे साथ खड़ा हुआ है इस वक्त, सफूरा टाउन का चेयरमैन है। तो मैं तो जिस जगह जाता हूँ अपने टाउन के जो भी चेयरमैन हूँ,
जिनका ताल्लुक मेरी पार्टी से है, जिनका ताल्लुक मेरी पार्टी से नहीं है, जो रोज़ मुझे बुरा भला भी कहते हैं, उनको भी साथ लेकर चलता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश ये सर ये बताइएगा कि कराची में तो वैसे तो बहुत सारे मसले, दो बड़े सुखद बड़े मसले जिनसे हर शख्स जो है वो रोज़ाना जो है निपटता है, जो रोज़ाना निपटता है। एक तो ये कि आप किसी भी कमर्शियल एरिया में या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में आप गाड़ी लगाएं तो फ़ौरन पर्ची लेके आ जाते हैं और वो एक भत्ता है, ठीक है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि 3 साल पहले एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तजावज़ात के ख़िलाफ़, वो तजावज़ात फिर बन गए, कब एक्शन लेंगे? यार देखो, तजावज़ात के ख़िलाफ़ अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस दिन हम कोर्ट में भी खड़े हुए थे, तो जो वकील था उन मुतासिरीन का, उसने कहा जी ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था ये हुकूमत ने किया था, सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाल दिया। हालांकि आपको ही पता है कि किस, तो ये जो अच्छी चीज़ होती है वो कहते हैं किसी और ने करे, बुरी चीज़ सारी हमारे ऊपर डाल दी जाती है। इंक्रोचमेंट का इशू है शहर में और ये माफियाज़ हैं जो ये पर्चियाँ लेके चल रही होती हैं। इसको हल करने का एक ही तरीका है कि आपकी जो ये लोकलाइज्ड इकॉनमी है ये डॉक्यूमेंटेड हो जाए। आपको याद होगा जब मैंने MUCT को डॉक्यूमेंटेड तरीके से करने की कोशिश की तो मुझ पर तनकीद हाफिज़ नईम और रहमान साहब ने की थी कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि वो तरीका वो था कि करप्शन से पाक निज़ाम होगा, ये जो आप कैश देते हैं, पर्चियाँ देते हैं ना, इससे आप बच जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो MUCT का हमारा डॉक्यूमेंटेड निज़ाम चल जाए ना, तो मैं आज ऐलान करता हूँ मैं सारी ये पार्किंग जो है ना, जिस पे कुछ पैसे आते हैं, कोई इतने बड़े पैसे भी नहीं आते, इनको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये नहीं होने चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें यार जो अच्छा निज़ाम है उसको भी रुकवा दिया जाए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और नईम और रहमान साहब को समझाएँ कि शहर की फलाह बहबूद के लिए शहर की इंतज़ामिया का साथ दें और शेरवानी का 4 साल तक इंतजार करें। हमेशा जो है ना कराची में या पाकिस्तान में ढक्कन जो है वो हमेशा एक मसला रहे। ढक्कन पे याद आप भी जू भाई ने बात करें या आपने? अच्छा, दूसरा ये है कि ढक्कन चोरों का एक केस आज भी आया है मेमनपुर में, जहाँ बच्चा बेचारा जहाँ भाग हुआ था, वहीं पर ढक्कन जो है वो खुदाल वुदाल लेके बेलचा लेके आए, उनसे कौन रोकेगा? देखिए आम आदमी तो उनसे नहीं रोका, तो आप उसके लिए कोई ना कोई फोर्स की तरतीब दें मुझे वार्डन टाइप के। दूसरा ये है कि ये बहुत परेशानी का रेड लाइन मंसूबा है, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम देंगे आप? मंजर भाई, मुझे तो इस तकलीफ का अंदाजा है रेड लाइन वाला ना, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया मेरा बस चले तो मैं 2 दिन में काम ख़त्म करा दूँ। फिर जब मैं खबर दूंगा ना किसी को कि हमने वक्त से पहले करा दिया, फिर कोई तनकीद करेगा कि उन्होंने ज़रूर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। तो मैं समझता हूँ काम अच्छा होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए। ये ना हो कि काम अधूरा करके चले जाएं। वो इमरान खान साहब ने वादा किया था, आपको याद होगा, कि गुज्जर नाले के अतराफ़ की सड़कें भी बनाएंगे। वो सड़क बनाए बगैर खान साहब कट लिए। तो इसलिए बाकी जो आपने कहा ना कि उन ढक्कन चोरों के खिलाफ, उन ढक्कनों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? देखें, शहरियों की मदद मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि जो ढक्कन चोर है ना, ये कोई क्लैशनकॉफ टीटी लेके नहीं आते, ये पाउडरी हैं, राइट? ये या शरारत करने वाले हैं। तो पाउडरी तो आपको पता है, आप उनको टैकल कर सकते हैं, और शरारती हम में से होते हैं। तो अगर हम सब जिस तरह अपने घरों का ख्याल करते हैं, अपनी मसाजिद का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से अगर घर के सामने अगर कोई ढक्कन है उसका भी ख्याल करें। जैसे आज मेमन गोट में एक शहरी ने ख्याल किया, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि अगर कोई ढक्कन चुरा रहा है और ढक्कन गायब हो जाएगा तो आखिर में उसका नुकसान हमें ही होना है ना। उसने अपना किरदार अदा किया। तो मैं तो चाहूँगा आप तमाम मीडिया हाउसेस उस बंदे को, उस बच्चे को, उस शख्स को हीरो के तौर पर पेश करें, ताकि और बहुत सारे कराची वालों को ये तक़वियत मिले कि हाँ यार ये हमारा शहर है, इसकी जिम्मेदारी हमें लेना होगी, हमें ये तमाम काम करना होगा। अच्छा मेरे साहब, एक सेंचुरी यहाँ बन रही थी जिसमें हथियारों को शिफ्ट करना था, 4-5 की टीम ने भी आना था, तो भारी असले के साथ KMC के ऑफिस में बैठे हुए सस्पेंशन का आपको ऑर्डर 15 से 20 मिनट में मिल जाएगा। मुझे अभी थोड़ी देर पहले वो एक TV चैनल की रिपोर्ट मिली और इल्ज़ाम मेरे ऊपर है कि मैं या मेरे बिहाफ पे वो माशाल्लाह कमाई कर रहे हैं। तो ना मैं उनको जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, और मेरी नेकनियती इस बात से आपको पता चल जाएगी कि फौरी तौर पर जैसी निशानदेही की, अजीम भाई की रिपोर्ट थी, जैसी निशानदेही हुई, मैं अभी रास्ते में HRM को ऑर्डर करके आया हूँ। इंशाल्लाह उसको सस्पेंड भी करूँ और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी करेंगे। मेरे साथ असलहे वाले नहीं चलते। तो यार जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है ना, उनको भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सेंचुरी का बता दीजिए, जो हथियारों को ट्रांसफर कर रहे थे यहाँ, उसके लिए मैंने बुध को मैंने 4 पॉज की टीम के साथ मीटिंग रखी है। जी सुलेमान भाई, बात ये करके आ रहा हूँ मैं। 200 एकड़ पर सफारी पार्क है और एशिया के बड़े सफारी पार्क्स में आता है। दुनिया भर में जो सफारीज होते हैं
वो ब्रीडिंग फार्म्स के तौर पे यूज़ होते हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 75 साल में इसकी ज़मीन तो कब्जा होगी लेकिन ये ब्रीडिंग फार्म नहीं बन पाया। आप बेहतर तरीके से शहर को चलाना चाहते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहते हैं, ये कराची जू और सफारी को आप ब्रीडिंग फार्म के तौर पर कब डेवलप कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आप यकीन जाने, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना और पहली बार सफारी पार्क की बैक साइड पे आया, मैंने बड़ा टाइम यहाँ गुजारा बट मैं कभी पीछे नहीं गया था। तो मैंने हाथी भी देखे, मैंने हिरन भी देखे, मैंने ज़ीब्रा भी देखा, मैंने वहाँ ऑस्ट्रिच भी देखा, और बड़ा खुली जगह है जहाँ पे ये तमाम ब्रीडिंग वाला काम हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि इसको अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन चीज़ों को टेकअप किया जाए। हमारे बच्चे गाड़ियों में गुजरें, वहाँ से देखें, वो जानवर को देखें, जानवरों को खिलाएं, ये मोहब्बत बांटें। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है। आपका आइडिया अच्छा, ऑलरेडी हमारे उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आपको काम करके देंगे। जी खातून पार्क भी इसी तर्ज पे बना था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं है। अब उस जगह पर जो है वो बिल्कुल खंडर होता जा रहा है। इसके अलावा पोलो ग्राउंड में आपने एक बर्ड सेंचुरी बनाई थी, वहाँ भी ख्याल नहीं है बर्ड्स का। तो ये मेंटेनेंस के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? दूसरा ये कि आपने कहा कि सफारी में इस तरह का पाइपलाइन में, तो ये पहले भी मनसूबे पे काम हो चुका है कि यहाँ से ट्रेन गुजरती थी या बस गुजरती थी और वो बच्चे जो है वो खिलाते थे, तो वो भी अब बंद हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के हवाले से क्या काम? मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। आप मेरे साथ अभी चलें, जहांगीर पार्क चलते हैं। अगर जहांगीर पार्क का हाल बुरा है ना, तो मैं सुनिए मेरी बात, तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैं समझता हूँ जहांगीर पार्क बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है, उसकी कोई एंट्री फ़ी नहीं है, उसकी एवियरी बहुत अच्छी है, उसकी तमाम फैसिलिटीज़ ठीक ठाक हैं। आप चलें मेरे साथ, देख लेंगे। जो आपने बारादरी की एवियरी की बात की, उसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उसमें कुछ जानवर जो बर्ड्स वगैरह थे वो कम हुए हैं, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बिकॉज एवियरी हमारी जहांगीर पार्क की चल रही है, तो मैं कुछ वहाँ की जो बर्ड्स हैं उनको शिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह बारादरी में, और आप उसके अंदर आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह बेहतरी होते हुए देखेंगे। बाकी जो आपने ये वाली बात की सफारी पार्क की, इसके ऊपर मैं अमल पै रहा हूँ। अब जो आपने बात की, चीज़ें बन जाती हैं, मेनटेन नहीं होती, इस पे हमें अपनी सोच में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि हम समझते हैं जो सरकार की चीज़ें ना वो फ्री होनी चाहिए। और आप यकीन जाने, कोई प्राइवेट चीज़ जो है ना, उसके लिए हम पैसे देने को तैयार हो। हम किसी प्राइवेट मॉल में जो प्राइवेट झूलों की फैसिलिटी है उस पर पैसे देने को तैयार होंगे, लेकिन जब सरकार होती है ना, वहाँ हम कहते हैं कचरा भी फेंको, तोड़म ताड़ी भी करो, और पैसे क्यों दूँ भाई, मैं तो टैक्स पे कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है कि अच्छी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें एक सस्टेनेबिलिटी पैदा करने के लिए उसका रेवेन्यू स्ट्रीम होना चाहिए। जैसे अब ये डायनो पार्क स्टार्ट हुआ, इसके अंदर एंट्री फ़ी चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि जब आप फ्री में आएंगे ना फिर लोग उसका ख्याल नहीं करेंगे। लेकिन अगर एंट्री फ़ी चार्ज की जाएगी उससे फ़ायदा होगा। इधर पीछे एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट की जगह है जो कि 90% पिछले कई सालों से बनी हुई है, उसको किसी ने कंप्लीट नहीं किया। मैं चाहता हूँ वहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन रेस्टोरेंट खोले, वो रेस्टोरेंट पैसे इकट्ठा करे ताकि सफारी पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठीक कर सकें। बदकिस्मती के साथ होता है जब इंतज़ामिया इस तरह का कोई फैसला करता है ना कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई अच्छा रेस्टोरेंट ले आओ, कोई अच्छी फैसिलिटी ले आओ, तो फिर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है यार ये मेयर का रिश्तेदार है इसलिए फ़ैसला हुआ था, ये डिप्टी मेयर का रिश्तेदार है इसलिए फ़ैसला हुआ था। तो मैं इसलिए गुजारिश ये करूँगा कि हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना होगा। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, बेईमानी नहीं करेंगे, गलती कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे दौर में बेईमानी नहीं होगी। मुर्तज़ा वहाँ फिर भी एक्सेस हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी जो नीचे की जो लीडरशिप है उसको एरिया के अंदर एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। वो या तो फोन उठा रही है ना कोई। अलीर वाला जो वाक़या हुआ उसमें वो जो वालिद है वो कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो आप उसके बाद सारे। लेकिन सर वेस्ट रोड पे आप राशन क्रास पे चले हैं, बिल्कुल गुलशन चौरंगी के पास रोड का बहुत बुरा हाल है। शारा फैसल पे जो नाता खान वाला ब्रिज है वो 20% टूटा हुआ है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स जाते हैं आते हैं, उसका कुछ हल निकालें, क्योंकि वो एक साइड से वो कब तक कम। आप ऐड करना है आपके साथ जी, कर लें ऐड करें। आपको 90 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं, भरपूर काम हो रहा है शहर में, रोजाना कहीं ना कहीं। आपने अच्छी बात की, हवा भी चल गई थोड़ी सी। अल्लाह ताला भी खुश है। 2-4 जगहों पे रोजाना आपका विजिट भी हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है शहर में जो पुराने पार्क हैं उनमें गिरिल चोरी हो जाना, ये और इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम होना चाहिए।
नई चीज़ें तो बन रही हैं, लेकिन अगर पुरानी चीज़ें इस तरह उजड़ती रहेंगी तो नई चीज़ें कैसे आप आगे? अच्छा मैं सब हो गया, कर दीजिएगा कि आप एक्सेस हो जाते हैं, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। देखिए अगर सलमान साहब इसका जवाब देंगे ना तो लगेगा वो यार वो अपनी तारीफ कर रहे हैं। ये जो बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ मलीर वाला, जैसे ही वो वाक़या हुआ सलमान साहब उस बच्चे के वालिद के पास गए, खुद मौजूद थे वहाँ पे अपनी इंतज़ामिया के साथ। एक सियासी लीडर जो है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, उसका रिश्ता होता है पब्लिक के साथ, तो ये थोड़ा सा कहना नामुनासिब है कि वो एक्सेसिबल नहीं थे। बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ, वालिद साहब की कोई मदद नहीं हुई। ये इमीडिएटली पहुँचे, जिसकी तस्वीर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इन्होंने खुद मीडिया के साथ भी उसके ऊपर इंगेज करने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी जो है ना, देखें मैं बताऊँ, आप लोग तो ज़ीरो को हीरो बना देते हैं। मैं समझता हूँ हर यूसी चेयरमैन टीवी पर आना चाहेगा, हर यूसी चेयरमैन, हर टाउन चेयरमैन टीवी पर आना चाहेगा, हर काउंसिल का रुकन टीवी पर आना चाहेगा। आप अच्छे अच्छे काम उनके निकालें, आइडेंटिफाई करें, वो आपके साथ ऑन बोर्ड होंगे। और मैं भी कोशिश करूँ, मेरे साथ जितने लोग चल रहे हैं वो सबका सब टारगेट यही है कि यार हम आवाम के साथ एक्सेसिबल हों। अब आपने बात की नाता खान की, मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं नाता खान की ब्रिज को चलने देता और फिर कोई बड़ा हादसा होता। मैंने खुद उसको रुकवाया। क्यों रुकवाया? कि उसके बीम को नुकसान पहुँचा, और वो इसलिए आज काम उसके ऊपर चल रहे हैं। तकरीबन 20 से 21 रोज़ लगेंगे उस काम को मुकम्मल होने में, और जब मुकम्मल हो जाएगा तो शहरी एक बड़ी आफत से बच पाएंगे। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने प्रोएक्टिवली तकलीफ होने से पहले एक्ट करने के बाद वो काम शुरू कर दिया। मुतबादिल उसका हमने क्रिएट किया। 20-21 रोज़ हैं तकलीफ के, इंशाल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। बाकी आपने जो बात की, ग्रिलें चोरी, खंबे चोरी हो रहे हैं, लाइटें चोरी हो रही हैं, ढक्कन चोरी हो रहे हैं, ग्रिलें चोरी हो रही हैं। सब वीडियो तो बनाते हैं इसकी, कोई 1-5 को मुतला नहीं करता। मैं इसके लिए आप सब की मदद चाहता हूँ कि आइए, जिस तरह आज मलीर में उस नौजवान ने उस ढक्कन चोर को पकड़ा, हम सब कराची वाले, अब तो गिनती में भी 2 करोड़ 1 लाख हो गए हैं, अगर सब अपने अपना किरदार अदा कर लें तो 2 करोड़ लोग ये मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई हमारा खम्बा ना चुराए, लाइट ना चुराए। आप मेरे साथ चलें अभी PIDC के ब्रिज पे, इतना खूबसूरत ब्रिज बनाया था। आज तकलीफ होती है मुझे वहाँ से गुजर के कि माशाल्लाह खम्बा पूरा ले गए। ये कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना ये। और हम लोग क्या करते हैं, और ये कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि कोई छुपी भी हो, एक शहर की आम शारा है, इतना दीदा दिली से काम करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा शहरियों से कि इसकी रोकथाम में हमारी मदद करें। हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते, शहरी हमारी मदद करें। इंशाल्लाह शहर की इंतज़ामिया हो, हमारी पुलिस हो, इसके अंदर रिस्पॉन्सिव होगी। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। पार्क में चलने वाले मुतहरिक डायनासोर भी मौजूद हैं। ये कराची का पहला जदीद तरीन डायनासोर पार्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हुकूमत सिंध के 10 करोड़ रुपए के फंड से ये पार्क तैयार किया गया है। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से 10 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, जिसके बाद ये पार्क तैयार किया गया है। पार्क में 12 डायनासोर बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के लिए मौजूद हैं।